हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सन ऑफ गॉड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं डिवाइन रेस के प्रिंस के एक सर्वेंट गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, वाह चीफ फेरी मैन, हमारे कैलेंडर के यंग प्रिंस की आप तो ओमेन है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ उसके साथ बात करने का। जो सुनी भाई एमसी कोल पे बहाना हुए कहने लगा, ये यूनिटी कहाँ से आया है। अगली बार वो दोनों सार्वेंट आगे बढ़कर एमसी को एदेक करते हुए कहने लगा, यंग पीस ये सिर्फ एक इंसानी कचरा है जो हमारे घर को क्लीन करने के भी लायक नहीं है। आपको कोई भी मूव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे जरूर खत्म कर देंगे। और फिर वो दोनों एमसी की तरफ आगे बढ़ते हुए उनमें से एक कहने लगा, तुम पांग कोई के रजिस्ट करने का साहस भी मत करना, तुम जितना रजिस्ट करोगे उतना तुम्हारे लिए बुरा होगा। जो सुने भाई एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही बुरा होने वाला है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी आगे बढ़कर उनमें से एक सार्वेंट के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके वजह से वो जो सार्वेंट जमीन पर जाकर गिरता है। और फिर एमसी उस सार्वेंट की एक हाथ पर अपने पाव से मारकर उसे तोड़ देता है, जिसके वजह से वो सार्वेंट आप दौड़ से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर उसी पर एमसी उसके और एक पार को भी तोड़ देता है आप, जिसके वजह से वो सार्वेंट और भी ज्यादा दौड़ से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी अपने हाथ को ऊपर ही तुलकर कहने लगा, आप तुम एसएस में बदल जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने तो पाम की मदद से ऐसे बनाकर उस सार्वेंट पर कॉल देते, जिसके वजह से वहाँ का जमीन पूरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसे देखने के बाद और एक सार्वेंट बहुत ज्यादा घबराने लगा और घबराते हुए कहने लगा, ये चीज कैसे हो सकता है। और फिर उसके तरफ एमसी आगे बढ़ते हुए कोल तो में कहने लगा, मैं क्वीन सुन हूँ, किस तरह से किस कुछ कुत्ते और बिल्ली के साहस हो गया मेरे पास चिल्लाने क्या। जो सुने बा वो सार्वेंट और भी ज्यादा घबराने लगा और फिर वो सार्वेंट दौड़ के मारे कांपते हुए आपने प्रिंस की तरफ देखते हुए कहने लगा, यंग प्रिंस प्लीज मुझे बचा लीजिए। जो सुनी बा उसका प्रिंस अब चिल्ला और कहने लगा, क्वींस वहाँ पर रुक जाओ। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी ने अपने ड्रैगन शॉट की मदद से उस सार्वेंट को भी दो हिस्से में काट डाला है और एमसी कोल्ड फेस बांधते हुए उस प्रिंस की तरफ देखने लगा, जिसे देखने के बाद वो प्रिंस और चिल्ला कहने लगा, क्या तुमने मेरे कमांड को नहीं सुना। जो सुनी भाई एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ एक कुत्ते की भौंकने की आवाज को सुन रहा था। जो सुनी भाई यंग पीस आप अपने पावर को पूरी तरह रिलीज करते कहने तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का। जिसे देखने के बाद ली क्वीन थोड़ा घबरा तो एमसी से कहने लगा, बादा क्वींस हो ये तो डिवाइन रेस का यंग प्रिंस पूरे वेस्टर्न वेरिएंट्स के अंदर तीसरी रैंक का जीनियस है, इसीलिए अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुने के बाद एमसी कोल तो मैं कहने लगा, क्या ईस्टर्न वेरिएंट्स का जीनियस लिस्ट का तीसरे रैंक का तो जीनियस है वो। और उसके सामने हम लोग देख पाते वो डिवाइन रेस के यंग पीस अभी भी अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर एमसी उसे चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारे पास यही सब कुछ है। जो सुनी बा वो डिवाइन रेस का पिन यंग पीस बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कहना, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला लिया है अभी। और फिर एमसी को अपने हाथ से अटैक करते कहने लगा, आप मरो। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी ने आसानी से उसके अटैक को दर्ज कर लिया है और ऐसे ही वो पिन से एमसी को बार बार अटैक करने लगा और एमसी आसानी से उसके अटैक को दर्ज करने लगा। सच में दोस्तों यह वो ऐसा लग रहा था एमसी इस यंग पिंस के साथ खेल रहा है। और फिर अगली बार एमसी अपने घुटने से उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके वही जो यंग पिंस आप पीछे हटने के लिए बाध्य हो जाता है। और फिर एमसी अपने पावर को दिखाते हुए कहने लगा, क्या तुम वहाँ पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुके हो। जो सुनने के बाद वो यंग पिंस पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, उसके बाद अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए कहने लगा, डिवाइन रेस का हेजेमॉन गॉड फिजिक्स। जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा शॉक होकर कहने लगा, क्या डिवाइन रेस का हेजेमॉन गॉड फिजिक्स ये 180 सुपर फिजिक्स में टॉप 30 के अंदर है। आप इस एम्पायर सर को देखने तो एक कैसा दिखता है। जो सुनी बा वो यंग प्रिंस एमसी पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, मैं डिवाइन रेस का यंग प्रिंस हूँ और इस जनरेशन का किंग भी बनने वाला हूँ। तुम्हारे जैसे मामूली इंसान का साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से रजिस्ट करने का। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते वो एमसी पर अपने पांच ऐसे को दे, लेकिन एमसी ने आसानी से उसके पांच को अपने एक ही हाथ से रोक दिया है और एमसी के मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था एमसी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जिससे देखने के बाद वो डिवाइन रेस का पिन से बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, क्या तुमने मेरे पांच को इतने आसानी से कैसे बड़ा कर लिया। जो सुने भाई एमसी उसकी मजाक होते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज तो बहुत ज्यादा ही आसान था। और फिर वो यंग बीस एमसी को अपने और एक हाथ से अधिक करते हुए कहने लगा, एक इस तरह से हो सकता है, मुझे इस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने और एक हाथ से उसके अटैक को रोक दिया है। और फिर एमसी उसके मजाक होते हुए कहने लगा, क्या तुमने देखा मैंने इसे फिर से रोक दिया। वो डिवाइन रेस का पिंस एमसी पर तो अपने दोनों हाथों से अटैक करने के बाद बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, मैं डिवाइन रेस का यंग प्रिंस हूँ। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, मुझे मालूम है, इतना बार बार मत कहो, ये चीज बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग होगा तुम्हारी खुद के लिए। जो सुनने के बाद वो यंग प्रिंस और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, मुझे शायद अपनी तरह जन्म से अनराइवल होना चाहिए था। तुम्हारे जैसे एक इंसानी बच्चे को हारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होना चाहिए। तो फिर किस लिए मैं तुम्हारी तरह इस तरह से सप्रेस हो रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम भी है
जो सुनने के बाद एमसी उससे निराश होते हुए कहने लगा, नहीं तुम मेरी तरफ सरफेस नहीं हो रही हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो योंग भी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, तुम क्या कहना चाहती हो। जो सुनने के बाद एमसी गुस्से में उसके एक हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी तरह यहाँ पर वन साइड मसाकेयार होने वाले हो। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी एक पा को उठाकर उस योंग पीस को पेट पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह से वो योंग पीस बहुत दूर जाकर उस पहाड़ को तोड़ने लगा। सच में दोस्तों एमसी के लात में बहुत ज़्यादा ही पावर है। उसी वो सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते हैं एमसी को इम्पिया दावलक का एक ट्रेस मिल चुका है, जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर अगली बार उस दावलक के थ्रेड को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, अच्छा आखिरकार मुझे द इम्पिया दावलक फिर से मिल गया। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते वो योंग पीस चिल्लाकर कहने लगा, डैम इट, बचपन से मुझे डिवाइन रेसों के एल्डर ने सिखाया है हमेशा इंसानी रेस हमसे बहुत ज़्यादा ही कमजोर है। और फिर अपने मुंह को मूछते हुए कहने लगा, उनके सारे टैलेंट्स को हमारे ये डिवाइन रेस आसानी से कास्ट कर सकता है। जब हमारे डिवाइन रेस बाहर जगह तो अब वो इंसान रेस से हमारे गुलाम बनने के लायक है। और फिर घबराते हुए कहने लगा, लेकिन आप यहाँ पर आकर मैं इतना ज़्यादा अलग चीज को कैसे देख पा रहा हूँ। जो सोने के बाद एमसी कूल अंदाज में कहने लगा, ये चीज को हमेशा याद है, जहाँ पर भी ये एम्पायर शान रहेगा वहाँ पर कोई और खुद को जीनियस नहीं कह पाएगा, वरना मैं जरूर उन सभी को सप्रेस कर दूंगा। और फिर एमसी खुद की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहने लगा, इस लाइफ टाइम के अंदर तुम्हारी डिवाइन रेस हमेशा इस एम्पायर शान के छेदों के अंदर ही रहने वाला है। जो सुनी वो यूं भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, इस तरह से एरोगेंट कैसे हो सकते हो तुम। जो सुनी के बाद एमसी गुस्से में उसे देखते हुए कहने लगा, क्या। और फिर एमसी अपने पूरे फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मेरे टेम्पर से कोई भी प्रॉब्लम है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का अंदर से पूरे पूरे फायर माउंटेन बाहर निकल रहा है, जिसे देखने के बाद वो योंग भी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनी के बाद एमसी अपने हाथ को धक्काते हुए कहने लगा, तुम्हारी एटीट्यूड आप जब इतना ज्यादा अच्छा है इसीलिए मैं आप तुम्हें नहीं मारूंगा, आप तुम इस बोन एंशिएंट पैलेस से बाहर निकल जाओ। उसी पर हमें एंशिएंट बोन टेम्पल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। उसी पर हम लोग हुआ वो बहुत सारे इंसान को देख पा, जिनमें से एक इंसान कहने लगा, आज के दिन बहुत सारे इंसान इस कॉम्पिटिशन के अंदर ज्वाइन कर रहा है। जो सुने और एक कालती बदल कहने लगा, हाँ जरूर, क्योंकि बोन एंशिएंट पैलेस एक टॉप अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। जो सुनी और एक कालती बदल कहने लगा, आसमान में एक पूरे ईस्टर्न विल्डरनेस के अंदर से बहुत से कालती बदल को अटैक करता था हमेशा ही। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कौन सा एम्पायर सन यहाँ पर अच्छा कर रहा होगा। उसी पर और एक बींग उनसे पीछे आते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसा हुआ किसी और के बारे में बात करने का। और फिर हम लोग देख पाते एक डिवाइन रेस का बांधा है, जो बाकी सारे इंसानों कालती बदल से कहने लगा, मेरे गॉड किंग शायद हर किसी को वो मार रहा होगा। जो सोनी भाई ह्यूमन कालती पिता कहने लगा, क्या गॉड्स के योंग किंग जो कुछ सालों पहले ही जन्मा है, जिसे हम लोग गॉडों के स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस की तरफ जानते हैं। जो सोनी भाई और एक इंसान कहने लगा, इस बार सच में वहाँ पर गए इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का एक आशा जरूर है। जो सुनी भाई वहाँ गए जो पहला कालती पिता है वो फिर से कहने लगा, मुझ बोलो इस बार तो ईस्टर्न वेस्टर्न लैंड के जो नंबर 1 पौधेजी है वो ये फैन ए फैमिली से। और फिर वो कालती पिता ए फैन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, गॉड कैलेंड की योंग किंग सिर्फ अपनी थर्ड रैंक में है, क्या उसे ए फैन के साथ कंपेयर भी किया जा सकता है। जो सुनी के बाद गॉड कैलेंस का मेंबर गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का, तुम इग्नोरेंस इंसान कोई के। और फिर वो अपने जब माइंड में एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हमारे डिवाइन रेस के सारे टैलेंटेड कालती पिता बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं ह्यूमन रेस से। इंसानी रेस के जो जीनियस है वो हमारे डिवाइन रेस के जीनियस के सामना कोई भी नहीं कर सकता। उन लोगों को तो हमारे डिवाइन रेस इतने आसानी से मार सकते हैं। जो सुनी के बाद वो इंसानी कालती पिता गुस्से में कहने लगा, डिवाइन रेस का मेंबर इतने भी ज़्यादा एरोगेंट बहुत बोलो, इंसानी रेस का जो जीनियस है वो भी किसी भी डिवाइन रेस के जीनियस से कमजोर नहीं है। उसी पर और एक कालती पिता कहने लगा, इस तरफ देखो ऐसा लग रहा है कोई तो एंशिएंट पैलेस के अंदर से बाहर निकल रहा है। उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन रेस को योंग पीस वापस बाहर निकल लगा, जिसे देखने के बाद कालती पिता कहने लगा, ये तो डिवाइन रेस का योंग पीस है, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी बात कर रहे और इतनी जल्दी बाहर भी आ चुके हैं। जिसे देखने वो डिवाइन रेस के मेंबर पहले थोड़ा शौक होते और फिर उसे गीत करते हुए कहने लगा, योंग पीस मेरा ग्रीटिंग्स को स्वीकार कीजिए। और फिर वो डिवाइन रेस का मेंबर अपनी योंग पीस से पूछने लगा, योंग पीस किस लिए आप इतनी जल्दी बाहर आ गए।
जो सुनी वो योंग पी था स्टेज पे बांधे हुए कहने लगा क्योंकि मुझे किसी ने मार डाला था वहाँ पर। जो सुनी के बाद वो डिवाइन रेस का मेंबर हंसते हुए कहने लगा योंग पीस क्या आपने वहाँ पर हर किसी को हरा दिया है। और फिर वो फिर से वहाँ पर चिल्लाकर कहने लगा आप सच में हमारी तो डिवाइन रेस की योंग पीस होने के लायक है। आपने हर किसी को वहाँ पर अंदर जाते ही सापेस्ट कर दिया। हर किसी को हारने के बाद आप बाहर भी आ चुके हैं। योंग पीस को शायद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी जरूर मिला हुआ उसके अंदर। जो सुनी वह हम लोग देख पाए तो योंग भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा होने लगा। दोस्तों मुझे सच में लग रहा है जो इस डिवाइन रेस का जो मेंबर उसका कान थोड़ा सा भी काम नहीं करता है। डिवाइन रेस का योंग पीस अपने सार्वेंट को एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या तुम कोई बेवकूफ हो? किस तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में तुम बात कर रहे हो? उस थप्पड़ को खाने के बाद वो सार्वेंट चौंकते हुए कहने लगा क्या? और फिर वो योंग पीस वह जाते हुए कहने लगा मुझे किसी ने कुत्ते की तरह मारकर यहाँ से बाहर निकाल दिया है। जो सुनी भाई उसका सार्वेंट बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता योंग पीस, आपके टैलेंट के साथ और आपके कॉम्बैट पावर के साथ कौन आपको राइवल कर सकता है उसके अंदर? क्या ऐसा हो सकता है एफएन ने आप पर अटैक किया था? जो सुनने के बाद बाकी सारी ह्यूमन कालती पिता आप चिल्ला कर कहने लगा हाँ ये शायद जो एफएन ही होगा। सिर्फ इंस्टान डेसोलेट के नंबर व जीनियस ही ऐसा कर सकते किसी डिवाइन प्रिंस के साथ। जो सुनी व डिवाइन रेंज का योंग प्रिंस वहाँ से उड़ को जाते हुए कहने लगा वो क्वींसू था। मैं उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी में और कभी भी नहीं मिलना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद वो सार्वेंट अब चिल्ला को और थोड़ा सा घबरा कर क्या क्वींसू? क्या ये वही क्वींसू नहीं है जो 18 गॉड चाइल्ड था जिसे एक्सप्रेस कर दिया गया था उन्होंने से? तो भी सच में वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद एक ह्यूमन कालती पिता खुश होकर कहने लगा तो फिर एम्पर सन क्वींसू ने अपना एक मूव किया है। तो फिर क्या ये चीज थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है? और फिर हम लोग देख पाते उन्होंने सेक्ट की और एक गेट सन एम्पर सन ने कहने लगा हमारी एम्पर सन सच में बहुत ज्यादा ही औसम है। सिर्फ एक ही मूव के साथ उसने डिवाइन रेस की योंग पीस को मारने के बाद वह से भगा दिया है। ये स्टार वेरिएंट लैंड की जो जीनियस लिस्ट है वो बिल्कुल बेकार है। जो सुनी पर और एक एम्पर सन कहने लगा ये चीज और भी दिखा रहा है स्टार लैंड की जो जीनियस लिस्ट है उसे कितनी बेवकूफी के साथ बनाया गया है। हमारे एम्पर सन को या तो कभी इस लिस्ट के अंदर भी नहीं रखा गया था। उसी को हम लोग देख पाते और एक ह्यूमन कालती पिता खुश होकर कहने लगा तो भी क्वींसू इस बोन्ज एंसेस्ट प्लेस के अंदर आ चुका है। जल्दी से हमारे एंसेस्ट तो वांग मिंग को इसके बारे में बता दो। जो सुनी पर और एक कालती पिता कहने लगा हमारे ओल्ड एंसेस्टर वांग मिंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है क्वींसू पर, इसीलिए जल्दी करो। अगली पर हमें बोन्ज एंसेस्ट प्लेस के अंदर का सीन दिखाया जहाँ पर ड्रैगन किलिंग का योंग प्रिंस एमसी के तरफ देखते हुए कहने लगा तुमने डिवाइन रेस की जो योंग प्रिंस था उसे बिल्कुल बच्चों की खेल की तरह हरा दिया है। तुमने क्या खाकर इतना ताकतवर बने हो? जो सुनी के बाद एमसी पोज मार को कहने लगा ये एम्पर सन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। जो सुनी के बाद जब ड्रैगन प्रिंस थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा जो पोज मारने की बात है तो अब तुम सच में नंबर 1 हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और वाइफू थोड़ा सा रोमांटिक पॉल बिताने लगा यहाँ पर, जिसे देखने के बाद ड्रैगन किलिंग का योंग प्रिंस थोड़ा सा खांसने लगा। सच में दोस्तों योंग प्रिंस हमारे एमसी की जो रोमांटिक पॉल था उसे बिल्कुल बेकार कर दिया है यहाँ पर। और फिर ड्रैगन किलिंग का योंग प्रिंस अब थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा मुझे सच में अभी समझ नहीं आ रहा इस बोन्ज एंसेंट प्लेस का असली अपॉर्चुनिटी क्या है। जब से मैं इसके अंदर आया हूँ तब से मुझे सिर्फ मारी पड़ा है और कुछ भी मैंने हासिल नहीं कर पाया है। जो सुनियो हमारे वाइफू कहने लगा बादा क्वींसू हम लोग अभी बोन्ज एंसेंट प्लेस के बाहर की साइड में हैं। हम लोग अभी भी पूरी तरह से बोन्ज एंसेंट प्लेस के अंदर नहीं जा पाए हैं। जो सुनियो पहले एमसी थोड़ा शौक हो जाता है और फिर वाइफू फिर से कहने लगा असली और जो अपॉर्चुनिटी है वो बोन्ज एंसेंट प्लेस के अंदर साइड में है। जो सुनी भाई एमसी थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा शायद मेरा जो सक्सेसफुल साइन इन है वो तो भी हो सकता है जब मैं इस एंसेंट पैलेस के अंदर की साइड जा पाऊंगा। और फिर हमें क्लीन क्लेन की योंग पीस और फोनिक्स क्लेन की योंग प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पर जो क्लीन क्लेन की योंग पीस फोनिक्स क्लेन की योंग प्रिंसेस से पूछने लगा हमें अब क्या करना चाहिए। डिवाइन फोनिक्स की हेवनली मैडम क्या तुम्हें साहस है इसके खिलाफ फाइट करने का? और फिर हम लोग उसके सामने देख पाते ड्रैगन किलिंग की एंसेस्टर की ओरा को। सच में दोस्तों ये ड्रैगन कुछ ज्यादा भी ताकतवर दिख रहा है यहाँ पर। उस ड्रैगन की पावर को महसूस करने बाद फोनिक्स किलिंग की योंग प्रिंसेस कहने लगा मेरे पास ऐसा करने की कोई भी साहस नहीं है। और फिर इस ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा इस ड्रैगन के अंदर से जो प्रेशर बाहर निकले वो सच में तुरु ड्रैगन की प्रेशर है जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा घबरा भी रहा हूँ। अब ये सुनी बाय क्लीन क्लेन का योंग प्रिंस कहने लगा हम लोग को कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा या फिर हम लोग को किसी और को इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ से अंदर जाने के लिए। जो सुनी बाय उसी पर उसके एक सर्वे उससे कहने लगा
यंग लॉर्ड किलिन कोई शायद इस तरफ हमारी तरफ भी आ रहा है। जो सुनी पर वो यंग पीस पहले उस तरफ देखता है और फिर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये ह्यूमन रेस की कोई कल्टीवेटर होगा। बहुत अच्छे, हम लोग अब उन्हें इस्तेमाल करेंगे इस डेंजर के हाथ से बचने के लिए। और फिर वो 3 इंसान की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम इंसान कोई के जल्दी करो और यहाँ पर आओ, ये यंग लोग तुमसे कुछ काम कराना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं है, हमारे एमसी खुद ही है और उसके अपने टीम में थे। और फिर देखते एमसी गुस्से में उनसे कहने लगा, क्या तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो। और फिर एमसी को देखने के बाद वो जो ग्रीन कैलेंडर का जो यंग पिन से बहुत ज्यादा घबराया था और घबरा को कहने लगा, तुम तो 18 गॉड चाइल्ड हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फोनिक्स कैलेंडर का हेवनली यंग मैडन कहने लगा, क्वींसु तो भी तुम सच में इस ग्रैंड इवेंट के अंदर आ चुके हो। जो सुने पर एमसी मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा, इसलिए ये एम्पायर सॉन यहाँ पर नहीं आ सकता। यंग लॉर्ड किलिन, ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था उतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए। जो सुनी पर उसका साबित गुस्से में क्वींसु पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम इनपुट दे कोई के, तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारी यंग लॉर्ड के साथ इस तरह से बात करने का। जो सुनने पर हम लोग देख पाते यंग लॉर्ड किलिन अपनी ही सार्वेंट को मारने के बाद उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ एम्पायर शाह क्वींस के खिलाफ इस तरह से बात करने का। जो सुनने पर उसके अपने साबित घबरा कहने लगा, क्या। और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा है तुम पहले से बहुत ज्यादा ही सेंसिबल हो चुके हो यहाँ पर। और फिर यंग लॉर्ड किलिन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्वींस ऐसा मत समझना मैं तुमसे दौड़ता हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस बार ये यंग लॉर्ड यहाँ पर आए हैं डिवाइन रेस के यंग प्रिंस को खास तौर पर पेशिश करने के लिए। और फिर क्लीन कैलेंडर का यंग लॉर्ड थोड़ा सा घबरा कर और मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, क्या तुम डिवाइन रेस की यंग प्रिंस के बारे में जानते भी हो। वो कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। वो एक एंशिएंट जीनियस है जिसे सोर्स स्टोन के अंदर सील किया गया था। वो एक अनराइवल और पियरलेस जीनियस है, उसके कॉम्प्लेक्स पावर के साथ किसी की भी तुलना नहीं किया जा सकता। जो सुने में एमसी मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, क्या डिवाइन रेस के यंग प्रिंस, हाँ मैं उसे जरूर जानता हूँ। सच में दोस्तों एक क्लीन किलन का यंग लॉर्ड एमसी के सामने उसी का तारीफ कर रहे हैं जिसे एमसी ने कुछ दिन पहले ही बहुत जोर से मारा था और इस एंशिएंट बोन बैलेंस के अंदर से बाहर निकाल दिया था। जो सुने में यंग क्लीन लॉर्ड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत अच्छा है, तुम उसके बारे में जानती हो, इसीलिए आप मुझे उपभोग करने की कोशिश मत करना और मैं भी तुम्हें उपभोग नहीं करूंगा। और आखिर में तुम और डिवाइन रेंज का जो यंग प्रिंस है वो दोनों डुएल कर सकते हो। तुम दोनों अपनी अपनी स्किल पर रिलाई करने के बाद एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हो। जो सुनी बार एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, उस चीज का अब कोई भी मौका नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद यंग किलिंग लॉर्ड थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, तुम इससे क्या कहने, क्या तुम पहले ही अपना हार मानना चाहती हो। सच में दोस्तों इससे मालूम भी नहीं है एमसी ने पहले ही उसके जो यंग प्रिंस है उसे आसानी से हरा दिया है। किलिन किलिंग का यंग मास्टर एमसी की तरफ देखते हुए कहना, ऐसा तो तुम नहीं कहते थे कोई भी। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर किलिन किलिन की यंग मास्टर से कहने लगा, कुछ देर पहले ही तुम्हारी डिवाइन रेंज की यंग प्रिंस को मेरे मार कर इस पेवोन जैसे प्लेस के बाहर निकाल दिया है, इसीलिए उसके पास कोई और मौका नहीं होगा मेरे खिलाफ डुएल करने का। जो सुनने के बाद यंग मास्टर किलिन चौंकते हुए कहने लगा, क्या मुझे इस पर यकीन नहीं है, ये चीज पूरी तरह से असंभव है। जो सुने पर दागोन किलिन का यंग प्रिंस उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सच है, डिवाइन रेस का इंसान कोई भी डिवाइन रेस के इंसान से झूठ नहीं कहता है और मैंने खुद इसे देखा है। जो सुनने के बाद क्लीन किलिन के यंग मुझसे घबरा दिखाने ये चीज और फिर वो बहुत ज्यादा निराश होकर कहने लगा, यंग प्रिंस को तुमने इतनी आसानी से हरा दिया, क्या हमारे डिवाइन रेस इतनी जल्दी फेल हो जाएगा। जो सुनने के बाद दागोन किलिन का यंग प्रिंस और एक डिवाइन रेस के मास्टर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, इतनी जल्दी पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम भूल चुके उस मिस्टीरियस डोंग हुआंग ताई के बारे में। तो सुनने के बाद फोनिक्स किलिन का यंग प्रिंसेस कहने लगा, वो डोंगहुआंग ताई ईस्टर्न बैलेंस जीनियस लिस्ट का सेकंड रैंक पर है। वो सिर्फ ग्रेट एम्पायर की पोटेंशियल बारा एफएन से थोड़ा सा कमजोर है, वो सच में एक मिस्टीरियस फेलो है। अब ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा चिढ़ते हुए उन लोग दोनों से पूछने लगा, किस लिए तुम दोनों यहाँ पर खड़े हुए हो। जो सुनने के बाद क्लीन किलिन का यंग मास्टर एमसी को उसके पीछे के ड्रैगन को दिखाते हुए कहने लगा, यहाँ पर एक ड्रैगन के कॉप से इसीलिए हम लोग इसे पास नहीं कर पा रहे हैं। जो सुने भाई एमसी मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, एक मामूली कॉर्प्स और तुम लोग इससे इतना ज्यादा दौड़ रहे हो, किस लिए तुम लोग इतना ज्यादा कमजोर बनते हुए जा रहे हो। जो सुने के बाद क्लीन किलिन का यंग मास्टर अब एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, कोइंसु हार किसी को इतना ज्यादा कमजोर मत समझो,
वो एक असली ड्रैगन की कॉर्प्स है। उसके पेशा अकेले ही काफी है किसी भी इंसान के सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तुम उससे दौड़ नहीं रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो। जो सुनी भाई एमसी उस कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, क्या सच में ऐसा ही है? और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, तो फिर मुझे खुद देखना ये असली ड्रैगन कॉर्प्स मेरे सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद फोनिक्स क्लैन का यंग मिस बहुत ज्यादा पोजिशन होकर कहने लगा, कोइंसु हाँ जरूर हम लोग एक दूसरे शत्रु जो है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ इतना ज्यादा रेकलेस ना होने के लिए। मैंने उसे पहले ही टेस्ट कर चुका हूँ, सच में उस ड्रैगन कॉर्प्स के करीब कोई भी नहीं जा सकता। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस ड्रैगन कॉर्प्स के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, एक छोटा सा ड्रैगन कॉर्प्स मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी वो बहुत ज्यादा प्रेशर गिरने लगा, जिसके वजह से एमसी और ज्यादा हिल भी नहीं पा रहा था वहाँ पर। आप इस प्रेशर को महसूस करने पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सच में तू ड्रैगन की जो माइट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये अपने नाम के काबिल है, इतना ज्यादा ताकतवर। एमसी को इस तरह से उस ड्रैगन कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद केलन का यह मसला कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें और एडवाइस नहीं दूंगा, वो तुम आगे बढ़ो। अगर तुम इस ड्रैगन कॉर्प्स की प्रेशर आते मार जाते हो तो फिर हमारे डिवाइन रेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा। जो सुने वह हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन किस लिए मुझे एक असली ड्रैगन के साथ हेड ऑन फाइट करना पड़ेगा? ये कहने के बाद एमसी अपने पेट को सामन करते हुए कहने लगा, लेते फेलो बाहर आ जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पास से एक छोटे से ड्रैगन बाहर निकलता है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। अब वो ड्रैगन अपने सामने इतने बड़े एक ड्रैगन कॉर्प्स को देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल एमसी के जीव जीव कर कुछ कहने लगा। जो सुनी बाद एमसी उस लिटिल ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जब से मैं इस बोन जेंसे प्लेस के अंदर आया हूँ तब से ये लिटिल फेलो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ऐसा लग रहा है उसे पहले से मालूम था यहाँ पर उसके जैसा ही और एक ड्रैगन है। अगली बार हम लोग देख पाते वो छोटा सा ड्रैगन उस बॉडी से ड्रैगन कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। और फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगा, जीव जीव। जो सुने भाई एमसी उस छोटे से ड्रैगन से कहने लगा, क्या तुम उस बड़े ड्रैगन के करीब जाना चाहते हो? और फिर एमसी उसे समझाते हुए कहने लगा, बच्चे तुम उसके करीब नहीं जा सकते क्योंकि उस ड्रैगन की जो प्रेशर है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी को अपनी उड़ा को देने लगा, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के चारों तरफ एक ड्रैगन उड़ा का पोजीशन बन जाता है, जिसे महसूस करने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या वो ड्रैगन प्रेशर अब जा चुका है? मैंने नहीं सोचा था एक असली ड्रैगन के बच्चा इतनी आसानी से इस दागतूर ड्रैगन की प्रेशर को भी खत्म कर सकता है। अब एमसी को इस तरह से खड़ा होते हुए देखकर केलन की एक सर्वेंट कहने लगा कि इसलिए कोइंसु वहाँ पर मूव नहीं कर रहा है। जो सुने पर उसका और एक सर्वेंट कहने लगा, उसने शायद उसके प्रेशर को महसूस कर लिया है और उसके बाद आगे बढ़ने साहस भी और नहीं कर पा रहा है। अब इस सीन को दिखने के बाद यंग मास्टर क्लीन बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, यहाँ तक भी जॉब फोनिक्स हेवनली मैथन और क्लीन यंग लॉर्ड भी इस प्लेस को पार नहीं कर पाया, तो फिर किस तरह से मामूली इंसान इस प्लेस को पार कर सकता है? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स हेवनली मैथन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर यंग लॉर्ड क्लीन फिर से कहने लगा, इससे पहले वो बहुत बड़े बड़े बात कर रहा था, लेकिन उसने जब असली प्रेशर को देखा तो वो अब कांप रहा है दौड़ के मारे। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, जब ड्रैगन प्रेशर की वजह से मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और फिर एमसी उस असली ड्रैगन की कॉर्प्स के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, तो फिर मैं उस ड्रैगन पे कॉर्प्स के बहुत ज्यादा करीब जाकर इसे हम चेक करने वाला हूँ। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद यंग लॉर्ड क्लीन और फोनिक्स क्लैन के हेवनली मैथन और यहाँ तक भी एमसी के दोनों साथी भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर यंग लॉर्ड क्लीन बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहना है, क्या? फोनिक्स क्लैन के हेवनली मैथन थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, वो सच में पूरी तरह से पागल हो चुका है, वो तो उस टूरू ड्रैगन कॉर्प्स के करीब इस तरह से आगे बढ़ रहा है। बाइफू बहुत ज्यादा परेशान होने लगा एमसी के लिए और जोर से चिल्ला कहने लगा, बादर क्वींसु। उससे वो ड्रैगन प्रिंस भी एमसी के लिए परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम पूरी तरह से पागल हो यहाँ पर, लेकिन हर बार तुम किस लिए इस तरह के वाइल्ड एक्ट करते हो? यहाँ पर कोई ना कोई बहुत जरूर आने वाले, जब तुम ऐसे ही गिरने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और सिर्फ अपनी एक ही गलती के अंदर तुम अपनी जिंदगी को भी खोने वाले हो। और फिर ड्रैगन प्रिंस थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस कहा था, लेकिन हमारे डिवाइन रेस के अंदर कोई भी टू ड्रैगन्स नहीं है। हमारे डिवाइन रेस के सारे जो टू
ड्रैगन से सिर्फ तुरु ड्रैगन की एक बेंच से आया है और फिर उस तुरु ड्रैगन की कॉर्प्स की तरफ देखते हुए ड्रैगन प्रिंस जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इस ड्रैगन कॉर्प्स के अंदर से मैं सच में बहुत ही खतरनाक पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। ये सच में एक तुरु ड्रैगन है जिसे हेवन और अर्थ ने नर्चर किया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस तुरु ड्रैगन की कॉर्प्स के स्वर की तरफ बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ने लगा, जिसे देखते हुए ड्रैगन प्रिंस कहने लगा, इस तुरु ड्रैगन को एक ग्रेट टेम्पर के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। इसके विषय काफी है किसी को भी मारने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब उस तुरु ड्रैगन की पीठ पर चढ़ चुका है, जहाँ पर एमसी उस ड्रैगन के कॉर्प्स को देखते हुए आप खुद से कहने लगा, क्या ये सच में एक तुरु ड्रैगन है? जब मैं इसके इतना करीब पहुंच चुका हूँ तब मैं इसकी इनविंसिबिलिटी को महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर एमसी इस तुरु ड्रैगन की ओरा को महसूस करने के बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसके ओरा सच में बहुत ज्यादा प्यालिस है, इसके हर स्केल के अंदर सुप्रीम पावर है। आप एमसी को ऐसा करते हुए दिखेंगे कि भाई यंग मास्टर क्लीन बहुत देर घबरा कर कहने लगा, वो सच में वहाँ पर चढ़ चुका है और उसके सोरी के अंदर उसके पेशाब की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो सुनी की बाद ड्रैगन प्रिंस एमसी को थम्स अप दिखाते हुए कहने लगा, और उसने फिर से और एक बूस्ट को पुल अप कर दिया है। जो चीज को सुनने के बाद फोनिक्स होली मैदान कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते हो क्वीन सो? जो सुनी की बाद यंग मास्टर क्लीन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और फिर गुस्से के मारे यंग मास्टर क्लीन जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है उस ड्रैगन कॉर्प्स के नीचे सिर्फ उसका पेशाब है, उसके ऊपर उसका कोई भी पेशा नहीं है? और फिर यंग मास्टर क्लीन उस ड्रैगन कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, वहाँ पर जरूर ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी इस चीज को कर सकता हूँ जैसा क्वींसो ने यहाँ पर किया है। उसी वह फोनिक्स होली मैदान उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, यंग लॉर्ड क्लीन तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करे हो? जो सुनी की बात यंग मास्टर क्लीन अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, अगर क्वींसो ऐसा कर सकते तो फिर मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और फिर यंग मास्टर क्लीन उस ड्रैगन कॉर्प्स की तरह जाम करते हुए खुद से कहने लगा, वहाँ पर शायद उस तुरु ड्रैगन का कोई भी पैसा नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात ड्रैगन पीस अपने नाक में उंगली करते हुए कहने लगा, तुम बेवकूफ हो यहाँ पर। और फिर ड्रैगन पीस यंग मास्टर क्लीन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम खुद को क्वींसो के साथ कंपेयर करने की कोशिश करे हो? जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते यंग मास्टर क्लीन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस ड्रैगन की सिर्फ एक कलर की पेशाब की वजह से यंग मास्टर क्लीन की बॉडी पर बहुत ज्यादा पेशाब गिरने लगा और वो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाता है। और इस सीन को देखते हुए ड्रैगन प्रिंस जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम खुद परेशानी को बुला रही थी यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते यंग मास्टर क्लीन अब नीचे गिरने लगा और फिर यंग मास्टर क्लीन जमीन में गिरते हुए कहने लगा, इसका पैसा असली है यहाँ पर। जो सुनी के बाद फोनिक्स क्लैन का होली मैदान यहाँ पर थोड़ा सा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें दिखाते एमसी का वो छोटा ड्रैगन उस बड़े ड्रैगन के साथ चिपकते जीव जीव करने लगा और फिर एमसी का वो छोटा ड्रैगन उस बड़े ड्रैगन की खेल को ताज करते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा, जीव जीव। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी का छोटा ड्रैगन अब रोने शुरू कर दिया है। अब एमसी अपनी छोटे ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद उससे कहने लगा, छोटे फेलो क्या तुम इस असली ड्रैगन के लिए यहाँ पर रो रही हो? जो सुनी के बाद एमसी का वो छोटा ड्रैगन और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगली पर एमसी अपनी उस छोटे ड्रैगन को अपने दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते वो छोटा सा ड्रैगन आज भी बहुत ज्यादा रो रहा था। और फिर एमसी उस छोटे से ड्रैगन को दिलासा देते हुए कहने लगा, ये असली ड्रैगन बहुत पहले ही मर चुका है। इस तरह की मरी हुई ड्रैगन को तुम किसी भी हालत में रिवाइव नहीं कर सकती हो, इसीलिए सिर्फ अपना ख्याल रखो अभी। जो सुनने के बाद भी हम लोग देख पाते एमसी का वो छोटा सा ड्रैगन फिर भी रो रहा था। और फिर एमसी उस असली ड्रैगन की तरफ देखते ही तो थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा, इस दुनिया से असली ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो चुका है। यहाँ तो भी ज्यादातर असली ड्रैगन के एरा के अंदर भी उनके नंबर सिर्फ 10 ही था। इसलिए हर एक तुरु ड्रैगन चाहे वो लोग करीब रहे या फिर दूर है, उनके पास खून का रिश्ता जरूर होता है। और फिर एमसी अपनी छोटी सी ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये छोटा सा तुरु ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा सेहत है यहाँ पर। शायद ये असली ड्रैगन इस छोटे से ड्रैगन के लिए एक एल्डर होगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का वो ड्रैगन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है, जिसके वजह से एमसी के उस छोटे से ड्रैगन के कुछ आंसू आप उस बड़े से ड्रैगन के ऊपर भी गिरने लगा, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते वो ड्रैगन फिर से अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है वो ड्रैगन अब पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या? और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा तो ये कहने लगा, छोटे से फेलो क्या तुम्हारे आंसू की वजह से तुरु ड्रैगन तो फिर से बदल चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो तुरु ड्रैगन अपनी ओरा को और भी अनलिश करने लगा और फिर वो तुरु ड्रैगन बहुत जोर जोर से अब रोल करना शुरू कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये तुरु ड्रैगन देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था।
लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते उस तो ड्रैगन से रोर होने की वजह से यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान अपने घुटने को त्याग देता है सिर्फ उसके प्रेशर की वजह से। और फिर यो मस्त क्लीन बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो असली ड्रैगन का कॉर्प्स फिर से मूव कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हो तो ड्रैगन अब हमारे एमसी की तरफ देखने लगा, जिसे देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा होली शिट, क्या इस छोटे से फेलो ने यहाँ पर इस असली ड्रैगन को कॉर्प्स को फिर से जगा दिया। एमसी का वो छोटा ड्रैगन एमसी के हाथ से निकल कर बहुत ज्यादा खुश होकर उस बॉडी से ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर वो छोटा सा ड्रैगन उस बॉडी से ड्रैगन के बहुत ज्यादा करीब जगह बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। जो उस चीज को देखने के बाद उस बड़ा सा ड्रैगन पहले कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, अगले ही पल वो छोटा सा ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से जीव जीव कर चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस छोटे से ड्रैगन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। और फिर वो बड़ा सा ड्रैगन अपने मुंह से अपने पावर उस छोटे से ड्रैगन की तरफ छोड़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस छोटा सा ड्रैगन उस बड़े से ड्रैगन के उड़ा के अंदर चारों तरफ से घिर जाता है। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है वो बड़ा सा ड्रैगन इस छोटे से ड्रैगन पर अटैक कर रहा है, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वो छोटा सा ड्रैगन अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा उस बड़े से ड्रैगन की उड़ा को एब्जॉर्ब करते हुए। जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा क्या वो जो असली ड्रैगन अपना ट्रू ड्रैगन एनर्जी को छोटे दोस्त को दे रहा है, मेरा वो छोटा सा फेलो अब बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी का वो छोटा सा ड्रैगन अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो जोर जोर से रोर करने लगा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का वो छोटा ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जिस चीज को देखने के बाद एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा होली शिट, एक ही पल के अंदर इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है, क्या तो भी इसका जो इफेक्ट है वो मेरे परपेचुअल मोशन दांतियन से भी ज्यादा अच्छा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का वो छोटा ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते वो बड़ा सा ड्रैगन और एमसी को देख कर जोर जोर से रोर करने लगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो बड़ा सा ड्रैगन एमसी पर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन अगली पल वो बड़ा सा ड्रैगन को एमसी का छोटा ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगा, जिसे देखने के बाद वो बड़ा सा ड्रैगन पहले से थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी का वो छोटा ड्रैगन जोर से चिल्ला कहने लगा जीव जीव। जो सुनने के बाद वो बड़ा सा ड्रैगन और एमसी कहने लगा इंसान किस लिए तुम आउट का मास्टर बनी हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल एमसी उस बड़ी सी ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या वो मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, क्या असली ड्रैगन का तो कॉप्स अभी बात भी कर सकता है। और फिर एमसी उस बड़ी ड्रैगन गिरीत करते हुए उससे कहने लगा सीनियर, मैं गिरीत एम्पायर के रास्ते में था जॉब एक सीनियर ने मुझे इस छोटे सी फेलो को दिया है। जो सुनी की बात वो बड़े से ड्रैगन थोड़ा शौक कर एमसी कहने लगा क्या तुम गिरीत एम्पायर के रास्ते पर थे और वहाँ पर एक फिशरमैन भी था, जॉब वो आदमी है तो फिर मैं तुम्हें नहीं मानने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो असली ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा इंसान कोई भी एक ट्रू ड्रैगन की मास्टर बनने का लायक नहीं बन सकता है, या तो कभी कोई इंसानी गिरीत एम्पायर भी ऐसा नहीं कर सकता है। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा सीनियर, मैं इस छोटे से ड्रैगन में बिल्कुल मेरी पार्टनर के जैसा ट्रीट करता हूँ, हम लोग पूरी की पूरी इक्वल तदाश में बात करते हैं। उसी वो रायता एमसी को दिखाते हुए हमसे कहने लगा अभी एमसी का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो 10,086 है, यानी दोस्तों एमसी किसी भी हालत में उस ट्रू ड्रैगन को थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है। जो सुनी की बात वो असली ड्रैगन अपनी गुस्से को छोड़ते हुए एमसी कहने लगा मैं इस चीज को ले रहा हूँ तुम्हें एक सेंसिबल पर्सन की तरह। और फिर वो ट्रू ड्रैगन एमसी को अपनी ओरा के मदद से बुलाते हुए एमसी कहने लगा इंसान, मुझे तुम पहले 3 चीजों को प्रॉमिस करो। जो सुनी की बात एमसी सीरियस फेस बनाकर उस ट्रू ड्रैगन से कहने लगा सीनियर, आप मुझे जरूर कह सकते हैं। जो सुनी की बात वो ट्रू ड्रैगन और एमसी से कहने लगा तुम्हारा पहला काम होगा आवतियान को चोट पानी से बचाना। जो सुनी की बात एमसी आवतियान को छूते हुए उस ड्रैगन से कहने लगा सीनियर, आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, आवतियान और मैं पहले ही अपने खून से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हाथ तो जा सकता हूँ। जो सुनी की बात वो ट्रू ड्रैगन और एमसी से कहने लगा दूसरी चीज यही है जब आवतियान एक असली ट्रू ड्रैगन जायंट में बदल जाएगा तो अब तुम्हें उसे जाने देना पड़ेगा और तुम दोनों के बीच में जो ब्लाइंड कॉन्टेक्ट है उसे भी तोड़ना पड़ेगा। जो सुनी की बात एमसी मुस्कुराते हुए उसे ट्रू ड्रैगन से कहने लगा मैं इसे पूरी तरह से मानूंगा जब वो वक्त आएगा, अगर आवतियान खुद जाना चाहेगा तो फिर मैं उसे नहीं रोकने वाला हूँ। जो सुनी की बात वो ट्रू ड्रैगन अब एमसी कहने लगा और जो तीसरा चीज तुम्हें करना है वो है अगर तुम्हें ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर तुम्हें आवतियान को तो एंशिएंट ड्रैगन प्लेस में वापस ले जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो आवतियान को ग्रोथ के लिए सच में जरूरी है।
जो सुनी की बात एमसी मुस्कुराते हुए उस सीनियर ड्रैगन से कहने लगा, जब हमें सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब मैं जरूर उसे वहाँ पर ले जाऊंगा। जो सुनी की बात वो ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, बहुत अच्छी, जब तुम मेरे हर एक कंडीशन के साथ एग्री कर चुके हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथों से नहीं जाने दे सकता हूँ। अब मैं तुम्हें असिस्ट करने वाला हूँ तुम्हारे कॉम्बैट पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। अगली बार हम लोग देख पाते हो तो ड्रैगन अपनी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा को बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। अब उस ड्रैगन को ऐसा करते हुए दिखने के बाद यंग मास्टर क्लीन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वहाँ पर क्या चढ़ रहा है अभी, क्या वो सिर्फ एक ड्रैगन कॉर्प्स नहीं था? इस तरह से वो अब रिवाइव हो चुका है। जो सुने के बाद फोनिक्स क्लेन का होली मैडन अपनी विंग्स को अनलीश करते हुए कहने लगा, ये चीज जरूर उस एम्पर सान क्वीन शो के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते वो ड्रैगन अपने मुंह से जोरदार रोर मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ही वो ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर वो ड्रैगन अपने मुंह से एमसी पर भी अपना उड़ा छोड़ने लगा, जैसे उसने आउटियन को अपना ताकत दिया था बिल्कुल ऐसे ही। और फिर अगली पल एमसी उस उड़ा को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और एमसी के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।